Do you ever have a feeling of not enough or not being adequate despite of achieving every type of success you can in your life? And if you are thinking ki AI in this new age can replace us very easily, then my friend, you are affected by imposter syndrome 2.0. Now दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम जो कि AI ने खुद हमारे अंदर पैदा किया है। ये एक ऐसा डर है, ये एक ऐसा सेल्फ डाउट है जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है लिटरली। एज आई एम नाउ सीइंग वर्किंग एम्प्लॉयज़, कॉलेज में जाते हुए स्टूडेंट्स और मेरे जूनियर्स को भी खुद देख रही हूँ कि हर वक्त वो स्किल्स गेन करने के पीछे इतने ज़्यादा भागते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम लोग भी जैसे AI बन चुके हैं। अभी हमारा दुश्मन के पास वाला ह्यूमन कंपिटिटर नहीं, खुद AI बन चुका है। बिकॉज AI कैन डू एनी थिंग, कोड हो, डिकोड हो, कुछ एक्सप्लेन करना हो, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। इवन तो बड़ी बड़ी बिग फर्म्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, जो रिनाउंड कंपनीज है, वो भी AI का यूज़ कर रही है हर वक्त, जिस वजह से हमें देखने को भी मिल रहा है कि कई सारी बड़ी कंपनीज फिल्टर आउट कर दे रही है अनस्किल्ड पीपल्स को। और क्योंकि उनका आधा काम तो AI खुद कर दे रहा है। अब बात ये कि इन दिस न्यू एज बीइंग 2025, आज 2025 चल रहा है अभी, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि खुद को अपग्रेड करना, खुद में न्यू स्किल्स लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। हम इसको नहीं छोड़ सकते, हमें खुद को करना होगा अपग्रेड, हमें खुद को अपस्किल करना पड़ता है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ओवर वर्क नहीं करना है, हमें इस माइंड पे इतना प्रेशर नहीं देना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि AI एक्चुअली कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता हमें। AI के अंदर वो शक्तियाँ नहीं है, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट ह्यूमन्स हैव। नाउ बिफोर आई कंटिन्यू, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माई सेल्फ। आई एम ऋषिका मजुमदार एंड वेलकम टू यू ऑल टू माई चैनल अनस्पोकन विथ ऋषिका। Before continuing with my practical strategies to which you can solve this kind of syndrome, I would like to ask you a question. If AI can solve anything, AI can actually resolve any kind of a problem, then what is the only thing that you can only bring into the table? This is a question that I would like you all to ask to yourself. And if you get the answer, then please comment down and I would like to see your comments. Now, if I talk about practical strategies or practical solution, first solution इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था। You need to understand कि हर ह्यूमन्स में उनकी यूनिक स्ट्रेंथ और स्किल्स होती है और वो यूनिक स्ट्रेंथ और स्किल्स हो सकते AI में ना हो। तो you need to understand कि तुम्हें उन स्ट्रेंथ्स को पहचान के उनके ऊपर मास्टरी हासिल करनी, उनके ऊपर वर्क करना रहता है, उनके ऊपर स्किल्स और गेन करते हुए रहने हैं उनके अराउंड। So you need to identify your particular skills, your particular strength. Second point is that खुद को अपस्किल और अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को माइंडफुली करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इस चीज़ को इंटरेस्टिंगली करो, इस चीज़ को एक्टिवली करो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि तुम अगर अपने अंदर उसी सेल्फ डाउट को बांध के रखोगे, उस सेल्फ डाउट को रख दोगे कि नहीं मुझे तो कभी भी AI रिप्लेस कर सकता है, आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि AI की वजह से हो सकता है मेरी जॉब भी चली जाए। इसी डर से अगर तुम रहोगे तो तुम नई स्किल्स कभी भी नहीं सीख पाओगे और तुम खुद को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। इवेंचुअली तुम भी उन्हीं एम्प्लॉयज़ की तरह होगे जिन्हें बड़ी कंपनीज फिल्टर आउट कर दे रही है। इफ यू डोंट वांट दैट, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू एक्टिवली और इंटरेस्टिंगली लर्न न्यू स्किल्स, तभी जाके तुम सीख पाओगे। नाउ वन मोर थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू नीड हेल्प, इफ़ यू नीड सपोर्ट, देन प्लीज़ सीक इट फ्रॉम योर कलीग्स, फ्रॉम सब काउंसलर्स और तुम्हारे फ्रेंड्स। तुम मदद मांगो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इफ़ यू आर कन्फ्यूज और इफ़ यू आर वेरी मच स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग्स, फिर तुम हेल्प मांगो, क्योंकि तुम लोग हेल्प करने के लिटरली रेडी होते हैं वो तुम्हें समझना पड़ेगा। दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू, बट तुम उस चीज़ के लिए बोलो। नेक्स्ट इज़ दैट दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बट अ ऑनेस्ट एडवाइस इज़ दैट AI को दुश्मन की तरह मत देखो, AI को सोर्स ऑफ फियर की तरह मत देखो। AI
एक्चुअली कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ह्यूमंस के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है जिस वजह से वो हमेशा सस्टेन करेंगे और उस चीज़ के लिए एक्चुअली एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दे आर मशीन्स एंड वी आर ह्यूमंस, वी विल ऑलवेज बी सुप्रीम देन देम। वी हैव क्रिएटेड एआई, वी ह्यूमंस हैव क्रिएटेड एआई, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड एआई को यूटिलाइज करना सीखो। एआई बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह जिसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, बट इन टू यूटिलाइज एआई वेरी माइंडफुली, वेरी केयरफुली एंड यूटिलाइज इन एवरी मैनर। कि बहुत सारे एआई टूल्स देखने को मिलेंगे। चैट जीपीटी खुद है, कई सारे हैं जैसे परप्लेक्सिटी एआई, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ इट, एंड ऐसे बहुत सारे, गूगल का जेमिनाई भी है। यू कैन एवरी टाइम यूज़ दैट टू अपस्केल योरसेल्फ, टू अपग्रेड योरसेल्फ। उन्हें अपने लर्निंग का एक पार्ट बना लो, उनसे डरो मत, उनसे सीखो। लिटरली इन एआई टूल से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत सारा टाइम बचा सकते हो, बहुत ज़्यादा और माइंडफुली प्रोडक्टिव हो सकते हो अपने दिन में। सो यू टू अंडरस्टैंड दैट, यूज़ इट, मेक इट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ इन अ गुड मैनर। नाउ आफ्टर ऑल दिस आई वुड जस्ट लाइक टू से कि सेल्फ डाउट मत करो, क्योंकि इट्स वेरी क्रूशियल। तुम्हें समझना पड़ेगा सेल्फ डाउट करके एक्चुअली में कभी भी प्रोग्रेस नहीं होता। तुम एक चीज़ को लेके रोते रहोगे, उस चीज़ पर अटके रहोगे, देन यू कांट मूव फॉरवर्ड। इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसा अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड रियली लाइक टू टेल कि इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसा कुछ होता नहीं है, लिटरली कुछ नहीं होता। ये हमारे अंदर में एक डर है, उस डर को छुड़ाना पड़ेगा। किस बात का डर है? एआई कभी भी लिटरली कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे तुम अच्छे से यूज़ करो, तुम अगर खुद को अपग्रेड करते हुए चलोगे, तुम अगर अपस्किलिंग करते हुए चलोगे, तुम्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। प्लेसमेंट 100% मिलेगी अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो। So in this 2025, in this new age, it has been a really big problem and we all need to solve that. So I really want you guys to find a solution. As I said, you know, work on the solution as I have said, and thank you so much for watching.